उत्तर प्रदेश की नगीना विधानसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगा दिए। सीएम के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर आजाद ने आरोप लगाया कि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नगीना सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। सांसद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। सांसद ने लिखा, इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष ने लिखा, जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं हैं तो किसके जन हैं? क्या करेंगे? दलितों को समानता का अधिकार देंगे? दलितों को उनके अधिकार देंगे? उनके साथ जो जाति के आधार पर जुल्म हो रहा बंद करेंगे? क्या करेंगे? उनकी सरकार है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को आदेश करना चाहिए कि जातिहीन समाज की स्थापना के लिए जातियों को खत्म करने का काम करें। वो नारे देते हैं बटेंगे कटेंगे, इन सब नारों की बजाय जो है चुनावी नारों की बजाय कुछ सार्थक काम करके दिखाएं। कब तक ये देश इस देश में जो जाति के आधार पर बंटवारा सहता रहेगा? अब उनकी सरकार है, जिस तरह जीएसटी पे प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, जिस तरह से नोटबंदी पे कहा, तो देर क्यों करते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए और लाइव आके कहें कि आज के बाद देश में कोई जाति नहीं होगी, सब भारतीय होंगे और सबको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम और भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है? सरकार तो चुनावी आधार पे जो है जाति धर्म के आधार पे हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये पहल बहुत दिनों से चल रही है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका जमीनी सच्चाई कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देश में बहुत बड़ा बदलाव होता। बाबा साहब इसी प्रयास करते हुए चले गए कि ये जो गैर बराबरी थी खत्म हो, और जब नहीं कर पाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये तो हम सबके सामने है। इस चालों को, इन झूठे वादों को, इन झूठी मीटिंगों को जनता देख चुकी है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। यानी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीएम योगी को घेर लिया है और अब उन पर ही निशाना साधने लगे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर नगीना से चुनाव जीतने के बाद खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर AIMIM के साथ मिलकर वो चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार चुके हैं। बीते दिनों मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर प्रचार करने पहुंचे चंद्रशेखर ने जीत का दम भी भरा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।